रामपुर में से रामपुर के 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजा। यूपी में 80 में 80 वाले टारगेट प्लान पर योगी आदित्यनाथ ने उस अखाड़े में ताल ठोक दी, उस ग्राउंड पर टोन सेट कर दिया, जिससे लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव के साथ साथ सीतापुर जेल में बंद आजम खान की टेंशन और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये है बैटल ऑफ रामपुर। आजम खान के गढ़ रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार का काम गिनाया, समाजवादी खेमे को खूब सुनाया और दावा ठोक दिया कि रामपुर क्यों उनके एजेंडे में टॉप पर रहा। पहले चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ दिया जाता था, अपना पराया किया जाता था, लोगों में आपस में बांटा जाता था और भ्रष्टाचार तो इस कदर थी कि जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि अन्न भंडार तब नहीं थे, अन्न भंडार थे, लेकिन कुछ चंद लोग उसको हजम कर जाते थे, गरीब देखता का देखता रह जाता था। अर्श से फर्श पर आजम खान के हाथ से रामपुर का दुर्ग अचानक नहीं फिसला, बल्कि 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बनने के बाद आजम खान का खेल पलटता ही चला गया। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर आजम खान के MY फैक्टर को काउंटर कर दिखाया और सोशल इंजीनियरिंग वाले प्रयोग से 2 बड़े चेहरे रामपुर में उतार दिए। इसमें एक रामपुर के मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी हैं, जिन्होंने उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट आजम खान खेमे से जीत ली थी। उन्हें बीजेपी ने 24 का प्रत्याशी भी बनाया है। लगातार इन लोगों में बीच में रहकर कोई गांव नहीं छोड़ा है रामपुर का जिसमें मैं नहीं घूमता हूं। हर गांव में 2-2, 3-3 बार जाकर लोगों की समस्या सुनी और लोगों के बीच में रहा हूं और उसी का परिणाम है आज जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफा चुनाव दिख रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब आपके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। और बीजेपी के मिशन रामपुर का दूसरा चेहरा है आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खान को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लंबी कानूनी जंग लड़ी थी। उपचुनाव में पहली बार रामपुर सदर सीट पर कमल भी उन्होंने ही खिलाया था। जिस रामपुर में आजम खान की हनक चलती थी, उसी गढ़ में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बड़ा खेला कर दिया। 13% अनुसूचित समाज वाली सीट पर पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाता। इसमें लोध समाज की आबादी 1.25 लाख है, जबकि यादव 50,000, जाटो 1.5 लाख, सैनी 80,000, पाल 35,000, कश्यप समाज की आबादी 30,000, कुर्मी वोटर 70,000 है। ये उसी रामपुर सीट के जातीय आंकड़े हैं, जहां रामपुर के स्वयंभू बने रहे आजम खान हमेशा मुस्लिम राजनीति को हवा देते रहे। कभी अफसरों को धमकाया, कभी योगी मोदी संघ का नाम लेकर कौम को डराया, तो कभी जज्बातों के जरिए माहौल बनाया, और ये सब होता रहा मुस्लिम वोटों की बिसात पर। देश की हॉट सीट में से एक रामपुर लोकसभा सीट पर 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर्स 50.57% से ज्यादा हैं, जबकि हिंदू वोटर्स 45.97% हैं। आजम खान को कानून की चौखट तक लाने में योगी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। रामपुर सदर सीट पर पहली बार कमल खिला और एक के बाद एक 3 उपचुनाव में बीजेपी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया कि मुस्लिम बहुल्य सीट पर आजम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पहले लोग चुनते थे लोगों को, वो दिखाई नहीं देते थे, विकास की बात नहीं करते थे, अपने परिवार की बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिला है पूरे देश के अंदर, बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि हमें यह चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ना है। एक तरफ योगी ने रामपुर में तगड़ी फील्डिंग सजाई, तो दूसरी ओर नतीजे आने से पहले ही आजम की मानो हार हो गई। उनके साथ समाजवादी पार्टी ने ही खेला कर दिया। अखिलेश ने दिल्ली के मौलाना मोबिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दिया है। इससे आजम खान के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। रामपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद असीम रजा का टिकट कटना आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तो अखिलेश यादव जी का हमारे तई रामपुर के तई प्यार है कि उन्होंने अपना वो हक ले करके भी, और उन्होंने रामपुर के एक बेटे को कहा कि नहीं आप लड़िए, हमारे प्रतिनिधि आप हैं। तो चुनाव तो दरअसल
अखिलेश जी का ही है, उनकी पार्टी का फैसला है। तो पार्टी के फैसले को सब लोग स्वागत कर रहे हैं, शहर में, देहात में, पूरे जिले में सब लोग स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली में इमामत छोड़कर नदवी सियासत में हाथ आजमा रहे हैं, मगर रामपुर के अखाड़े में जिस तरह समाजवादी पार्टी के अंदर कैंप आमने सामने आए हैं, उससे संग्राम से पहले बड़े खेले की आहट सुनाई देने लगी है। रामपुर के 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजा। यूपी में 80 में 80 वाले टारगेट प्लान पर योगी आदित्यनाथ ने उस अखाड़े में ताल ठोक दी, उस ग्राउंड पर टोन सेट कर दिया, जिससे लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव के साथ साथ सीतापुर जेल में बंद आजम खान की टेंशन और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये है बैटल ऑफ रामपुर। आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। आजम खान के गढ़ रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार का काम गिनाया, समाजवादी खेमे को खूब सुनाया और दावा ठोक दिया कि रामपुर क्यों उनके एजेंडे में टॉप पर रहा। पहले चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ दिया जाता था, अपना पराया किया जाता था, लोगों में आपस में बांटा जाता था, और भ्रष्टाचार तो इस कदर थी कि जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अन्न भंडार तब नहीं थे, अन्न भंडार थे, लेकिन कुछ चंद लोग उसको हजम कर जाते थे, गरीब देखता का देखता रह जाता था। अर्श से फर्श पर आजम खान के हाथ से रामपुर का दुर्ग अचानक नहीं फिसला, बल्कि 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बनने के बाद आजम खान का खेल पलटता ही चला गया। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर आजम खान के MY फैक्टर को काउंटर कर दिखाया और सोशल इंजीनियरिंग वाले प्रयोग से 2 बड़े चेहरे रामपुर में उतार दिए। इसमें एक रामपुर के मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी हैं, जिन्होंने उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट आजम खान खेमे से जीत ली थी। उन्हें बीजेपी ने 24 का प्रत्याशी भी बनाया है। लगातार इन लोगों में बीच में रहकर कोई गांव नहीं छोड़ा है रामपुर का जिसमें मैं नहीं घूमता हूं। हर गांव में 2-2, 3-3 बार जाकर लोगों की समस्या सुनी और लोगों के बीच में रहा हूं, और उसी का परिणाम है आज जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफा चुनाव दिख रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब आपके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। और बीजेपी के मिशन रामपुर का दूसरा चेहरा है आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खान को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लंबी कानूनी जंग लड़ी थी। उपचुनाव में पहली बार रामपुर सदर सीट पर कमल भी उन्होंने ही खिलाया था। जिस रामपुर में आजम खान की हनक चलती थी, उसी गढ़ में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बड़ा खेला कर दिया। 13% अनुसूचित समाज वाली सीट पर पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाता। इसमें लोध समाज की आबादी 1.25 लाख है, जबकि यादव 50,000, जाटो 1.5 लाख, सैनी 80,000, पाल 35,000, कश्यप समाज की आबादी 30,000, कुर्मी वोटर 70,000 है। ये उसी रामपुर सीट के जातीय आंकड़े हैं, जहां रामपुर के स्वयंभू बने रहे आजम खान हमेशा मुस्लिम राजनीति को हवा देते रहे। कभी अफसरों को धमकाया, कभी योगी मोदी संघ का नाम लेकर कौम को डराया, तो कभी जज्बातों के जरिए माहौल बनाया, और ये सब होता रहा मुस्लिम वोटों की बिसात पर। देश की हॉट सीट में से एक रामपुर लोकसभा सीट पर 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर्स 50.57% से ज्यादा हैं, जबकि हिंदू वोटर्स 45.97% हैं। आजम खान को कानून की चौखट तक लाने में योगी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। रामपुर सदर सीट पर पहली बार कमल खिला और एक के बाद एक 3 उपचुनाव में बीजेपी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया कि मुस्लिम बहुल्य सीट पर आजम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पहले लोग चुनते थे लोगों को, वो दिखाई नहीं देते थे, विकास की बात नहीं करते थे, अपने परिवार की बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिला है पूरे देश के अंदर, बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि हमें यह चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ना है। एक तरफ योगी ने रामपुर में तगड़ी फील्डिंग सजाई, तो दूसरी ओर नतीजे आने से पहले ही आजम की मानो हार हो गई। उनके साथ समाजवादी पार्टी ने ही खेला कर दिया।
अखिलेश ने दिल्ली के मौलाना मोहब्बुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दिया है। इससे आजम खान के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। रामपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद असीम रजा का टिकट कटना आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तो अखिलेश यादव जी का हमारे तई रामपुर के तई प्यार है कि उन्होंने अपना वो हक लेकर के भी, और उन्होंने रामपुर के एक बेटे को कहा कि नहीं आप लड़िए, हमारे प्रतिनिधि आप हैं। तो चुनाव तो दरअसल अखिलेश जी का ही है, उनकी पार्टी का फैसला है। तो पार्टी के फैसले को सब लोग स्वागत कर रहे हैं। शहर में देहात में पूरे जिले में सब लोग स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली में इमामत छोड़कर नदवी सियासत में हाथ आजमा रहे हैं, मगर रामपुर के अखाड़े में जिस तरह समाजवादी पार्टी के अंदर कैंप आमने सामने आए हैं, उससे संग्राम से पहले बड़े खेले की आहट सुनाई देने लगी है।